आप जिम्मेदार हैं, आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं, आप आपके परिवार के लिए जिम्मेदार हैं, आप आपके ग्रुप के लिए जिम्मेदार हैं, आप आपके उज्जवल भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। आप भूतकाल से बाहर आकर भविष्य में छलांग लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। जिंदगी का छलांग लगाना जिंदगी भर चालू रहता है। छलांग लगाना ही जिंदगी का मकसद है, जीने का एक मार्ग है, सोचने का एक मार्ग है, सपना देखने का एक मार्ग है। जिंदगी जो चलती है अपने जिम्मेदारी से चलती है। हम जिम्मेदारी लेते हैं खुद की, खुद के बच्चों की, खुद के परिवार के सुख संतोष की, और हम आशा निर्माण करते, कुछ न कुछ करते रहना, परिश्रम करते रहना और आशा निर्माण करके बनाए रखना, ये जिंदगी के लिए काफ़ी जरूरी होता है। हम जब भी आलानंद में आते हैं ना, तो हमारी भूमिका बदलती है, कंटेक्स्ट बदलता है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है, एटीट्यूड बदलता है, सोचने का ढंग बदलता है। और ये ढंग जैसे बदलता है ना, वैसे हम बदलते हैं। जब तक हमारे मन के अंदर का, हमारे मन के बैकग्राउंड में जो है वो नहीं बदलता ना, तब तक हमें सोच नहीं आता, तब तक हमें ताकत नहीं आती, तब तक हमारे भावनाओं में संतुलन नहीं आता। तब ये करना क्या है, हमें खुद को देखना है, खुद का परीक्षण करना है कि हम आलानंद में आज आए हैं, तो आज आलानंद में आए तो हमारे मन में क्या भूमिका है, हमारे मन में क्या विचार है, क्या हमारे मन में ऐसे हेतु है, ऐसे क्या उद्देश्य है कि जो उद्देश्य से हम आज यहाँ आए हैं और यहाँ हम आनंद ले रहे हैं खुद के विकास का, किसी के विकास का, किसी ग्रुप के जन्म का, किसी ग्रुप के जन्म में सहभागी होने का और एक आनंद महसूस करने का। तो आनंद और संतोष जिंदगी के बहुत बड़े आशा स्थान है। हम जो जीते हैं ना, तो संतोष और आनंद के लिए, मराठी त्याला म्हणतात बरं वाटायला पाहिजे, तो कुछ अच्छा लगना चाहिए, कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। तो ये अच्छा क्या है, आपको क्या लगता है ये अच्छा क्या है? हम चाय पीते क्यों पीते हैं? अच्छा लगने के लिए। चाय नहीं मिला तो जहाँ गए वहाँ चाय नहीं पिलाया तो कितना गुस्सा आता है, क्यों आता है? ये आध्यात्मिकता है क्या? तो खुद को चेक करना है, हम आध्यात्मिकता में कहाँ हैं। किसी के बर्थडे में हमें नहीं बुलाया और करीब की वो मित्र है, सहेली है और नहीं बुलाया, तो कैसे गुस्सा आता है, कैसे विचार आते हैं? आना चाहिए क्या? हम आध्यात्मिक में कहाँ हैं? छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हमें मार्क्स देती है आध्यात्मिकता विकास में, कि हम सच्ची आध्यात्मिकता पे जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि आध्यात्मिकता अलग है, कर्मकांड अलग है। हम बहुत बार कर्मकांड में फंसे रहते हैं, हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं होता, हमारे ग्रुप में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे वक्त तो ऐसा नहीं होता था, हम इतने सीनियर हैं, हमको तो कभी ऐसा हमने किया नहीं है, क्यों नया करना? ये आलानंद में नहीं होता है। तो हमें, मैंने पिछले बार में बोला था कि कुछ कंप्लेन नहीं करने का है, कुछ तकरार नहीं करने का है, कुछ आलोचना नहीं करने का है, कुछ क्रिटिसिज्म नहीं करने का है, किसी को नाम नहीं रखने का है, किसी पे कमेंट नहीं करने का है, किसी से कंपैरिजन नहीं करने का है, किसी से तुलना नहीं करना है, और किसी को ब्लेम नहीं करने का है, किसी के दोष नहीं बताने का है। ये 5 चीज़ों पे जिंदगी घूमती है। हमारे आध्यात्मिकता में ये 5 शत्रु है। ये 5 शत्रु हमें आध्यात्मिकता में आगे जाने नहीं देते, हमारे घर में खुशियाँ पैदा होने नहीं देते, हमारे बच्चों के संस्कारों में और संगोपन में कुछ बाधाएं लाते हैं। एक 5 चीज़ें, एक 5 चीज़ों के आधार पर हमारा मन काम करता है। ये 5 चीज़ों के आधार पर हमारा मन बिगड़ता है, प्रदूषित होता है, अस्वस्थ होता है, कंफ्यूज होता है, हमें पता ही नहीं रहता है। और कल्पना करो कि हम कार में बैठे हैं, बहुत बारिश हो रही है और कार के वाइपर्स नहीं चल रहे, कुछ सामने का नहीं दिख रहा और बहुत ज़ोरदार बारिश है, रास्ता नहीं दिख रहा, हम कार चलाएंगे तो क्या होगा? वैसे हमारे मन में जो वाइपर रहते हैं आध्यात्मिकता के, खुद को पहचानने के, खुद के मन को स्टेज पे पकड़ने के, तो वाइपर बंद रहते हैं, उस वक्त कन्फ्यूजन होता है। अरे जो कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है ना, इसमें गलतियाँ होती है। ये 5 चीज़ें होती हैं। आदमी का आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मविश्वास कम होकर करेज कम हो जाता है, धैर्य कम हो जाता है।
और आत्मविश्वास और धैर्य की कमी की वजह से हमारा जो कन्फ्यूजन है, हमारे माइंड में जो चल विचल होती है वो नहीं समझते। और ऐसी स्थिति में हमें क्या लगता है, हम ही बराबर है, सामने वाले को कुछ समझता नहीं है, उसका ही गलत है, मैं बिल्कुल सही हूँ, उसको कुछ समझता नहीं है, पुराना है, सीनियर मेंबर भी कुछ भी समझता नहीं, मुझे तो ज़्यादा समझता है। चलाने में आए इतने साल से इतना काम कर रही, मुझे बहुत आता है, तुम तो अभी आए, तुम्हारा तो 6 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया। एक कन्फ्यूजन तैयार करता है, और एक कन्फ्यूजन है ना हमें मिसलीड करता है और हमारी भाषा बदलती है, और ये भाषा जो है ना वो ग्रुप को खड्डे में लेते हैं, ग्रुप के मित्रता में, ग्रुप के सेवा में बाधाएं आती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम ही हमारे ग्रुप के बड़े दुश्मन हैं। पता ही नहीं चलता कि हम ही हमारे ग्रुप के बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हमारा माइंड कन्फ्यूजन में रहता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन रहना, मन में चिंता करना, समझना कुछ नहीं, क्या करना ख्याल भी नहीं आना, और अस्वस्थ लगना, फिर टेंशन लगना, फिर स्ट्रेस लगना, ये सभी व्यक्तियों को होती है, उम्र के सभी लोगों के होते, सभी उम्र के लोगों को होती है। ये होना स्वाभाविक है, और व्यक्ति बार बार इस अवस्था में जाता है, वो कितना भी आध्यात्मिक रहे, वो कितना भी सीनियर रहे, वो कितना भी मैच्योर रहे, व्यक्ति बार बार जाकर ऐसे कन्फ्यूजन में जाना व्यक्ति का एक मानवता है, उसका एक मानव वृत्ति है। इसलिए गलती होना सबसे जूनियर रहे सीनियर से स्वाभाविक है। गलती को माफ करना और गलती को समझ लेना, और गलती के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत जरूरी रहता है। वो आध्यात्मिकता का एक मैच्योरिटी, परिपक्वता है। और जो भी लोग ग्रुप में हैं और ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप विकास करता है, प्रगति की ओर जाता है, तो क्यों जाता है? क्योंकि बहुत से लोग अपने को सहन करते हैं, अपने अहंकार को सहन करते हैं, अपने गलतियों को सहन करते हैं, इसलिए ग्रुप बना रहता है। तो ग्रुप बना क्यों रहता है? मैत्री भाव के साथ क्षमा करना, समझ लेना, सकारात्मक देखना, सेवा करना, सहन करना, कर्म करना, निर्वेक्षता से कष्ट करना, परिश्रम करना, एक कारुण्य रखना, कारुण्य के कारण एक दूसरे के प्रति उसने कितनी भी अपने गालियाँ दी हो या अपने बारे में गलती की हो, उसको क्षमा करना, कारुण्य करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये अगर हमें हमारे मन में हम बनाए रखें ना, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन आसान होता है। तो व्यक्तिगत जीवन आसान कहाँ से होता है? तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे व्यक्तिगत जीवन की आसानी महसूस होना कहाँ से शुरू होती है? ये शुरुआत जो होती है ना, हमारे मन से, हमारे विचारों से, हमारे भूमिका से, हमारे उद्देश्यों से। और ये 4 चीज़ें जो है, हमारा मन की भूमिका या एक कंटेस्ट बोलते हैं उसको, और दूसरी बात है इंटेंशन, हमारे उद्देश्य, और तीसरी बात है हमारे विचार, और चौथी बात है हमारी भावना। ये 4 हिस्सों के मन में अगर हार्मोनी रही, सहकार्यशीलता रही, समानता रही, कोरिलेशन रहा, तो फिर ऐलान में आने में हमें कभी बोर नहीं होता है। आप कभी ख्याल रखो, ऐलान में गुस्सा आना, ऐलान ग्रुप के बारे में नैराश्य लगना, ऐलान के बारे में गलत बोलना, अपने ऐलान भगिनी के बारे में गलत बोलना, ये जब भी होता है तब हमने समझ लेना कि 4 जगह कहीं तो भी गड़बड़ है, और हम 5 आयुध यूज करने लगते हैं। आयुध: आलोचना करना, तकरार करना, नाम रखना, तुलना करना, और ब्लेम करना, दोष देना, दूसरे के बारे में गलत कहना। तो ये 5 आयुध जो रहते हैं, ये 5 आयुध हमें इससे बचना है। ये आयुध लड़ने के हैं, और ऐलान में हम लड़ने के लिए नहीं आते, हम एक दूसरे को समझने के लिए आते, एक दूसरे के साथ रहने के लिए आते, एक दूसरे को साथ लेकर आगे जाने के लिए आते, एक दूसरे को मार्ग निर्माण करने के लिए आते। हमारी जिंदगी के लिए हमें कुछ मार्ग मिलना चाहिए, ये हमें दृष्टि आना चाहिए, ये हमें विजन आना चाहिए, इसलिए हम ऐलान में आते। तो अभी आज जो अपना ग्रुप जो है सन्मार्ग, हमें सन्मार्ग पर चलना है। सन्मार्ग ग्रुप हमें आज सन्मार्ग का राह बता रहा है। एक इनॉग्रेशन आज हो रहा है, आज जो भी शुरुआत हो रही है सन्मार्ग की। हम अभी तक सन्मार्ग पर थे ना, है कि नहीं? फिर भी हम कई बार सन्मार्ग से दूर रहते हैं, रह चुके हैं, हमें मालूम भी नहीं है।
हमें मालूम है, हम गाड़ी चलाते हैं, कोई रास्ता नहीं देता या कोई बीच में आ जाता है या कोई रॉन्ग साइड आ जाता, हमें कितना गुस्सा आता है कि नहीं? किसी को आया नहीं है? सबको आता है। और बोलते हैं हम इनको समझता नहीं, क्या ट्रैफिक का कुछ सेंस नहीं, इंडिया कभी सुधरेगी नहीं, इंडिया के लोग कभी सुधरेगी नहीं, ये आदमी लोग ऐसे ही रहते हैं, ये बच्चे लोग या युवा लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ये विचार आना एक आध्यात्मिक की कमी है। तो आदमी दो स्टेट में रहता है, एक ऑर्डिनरी स्टेट में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट में, एक आध्यात्मिक अवस्था में और एक सारी अवस्था में। तो हम बार बार आध्यात्मिक अवस्था से सारी अवस्था में जाते हैं, और इस सिंपल अवस्था में हम जब भी जाते हैं तो इसके हम बकरे बन जाते हैं, किस्म के विक्टिम बन जाते हैं। हम विक्टिम के लाइफ जीते हैं। व्यक्ति विक्टिम का लाइफ जीता है। हजारों साल से इस दुनिया में गुलामी है, हजारों साल से अभी भी गुलामी है, और आगे चल के भी गुलामी रहेगी। और हजारों लोग मारे जाते हैं, जैसे युद्ध में मारे जाते हैं वैसे वैष्णव में मारे जाते हैं, वैसे पूरे संस्कार के कारण मारे जाते हैं। तो ये जो भी है आदमी की जिंदगी के बारे में है, वो सभी जगह हो रहा। रामायण काल में वैसा था, आज भी वैसा है, और 2000 साल तक भी वैसे रहेगा, क्योंकि सब बदलता है, सिर्फ आदमी नहीं बदलता। आपने कभी किसी ने फिल्म देखोगे, हम नहीं बदलेंगे। अपने घर में भी हम देखते, परिवार में हम देखते, बच्चे बोलते हैं मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगी, तुझे क्या पता है, तू बोलती रहेगी, तुझे तेरा हमेशा क्या है। तो इस वक्त ऐसे वक्त जब भी होता है तो हमें आलानाम की निर्मिति की जरूरत रहती है। हमारे घर में जब भी बच्चों के साथ वाद विवाद होता है, हॉट डिस्कशन होता है, गुस्सा आता है बच्चों के बारे में, इसको समझना चाहिए, ऐसा लगता है तब ख्याल रखना कि हमें अलादीन की जरूरत है। हमारे अलादीन ग्रुप के साथ अलादीन होना चाहिए। हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजने के पहले केजी वर्ग में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? हमें टाइम नहीं मिलता इसलिए भेजते हैं क्या? अच्छा है बच्चा 4 घंटा 6 घंटा अटका रहेगा, हम आराम से रहेंगे इसलिए भेजते हैं क्या? नहीं, हम उसको निर्माण करने के लिए, उसके संस्कार निर्मित के लिए भेजते हैं। वैसे आपका परिवार का जीवन शुद्ध होना चाहिए, संतोषपूर्ण होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो ग्रुप के साथ आप अलादीन की निर्मित करें। और मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि जिनके जो भगीन के लड़के अलादीन में गए हुए हैं उन्होंने वो शेयर करना चाहिए कि उनके बच्चे अलादीन में जाते हैं, इसके कारण पारिवारिक जीवन कितना संतोषपूर्ण हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। और उसके साथ अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल के 20 साल तो कहीं भी हो दुनिया में, उनको ACA का मीटिंग का लिंक देना चाहिए, एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स का लिंक देना चाहिए। क्योंकि बच्चे कितने भी परिपक्व हो, उम्र से बड़े हो, उनके माइंड में जो कॉम्प्लेक्स रहता है ना बचपन का, वो बचपन का कॉम्प्लेक्स जाता नहीं है। जो उन्होंने सहन किया रहता है, जो देखना नहीं चाहिए वो देखा रहता है, वो जिंदगी के नहीं जाता, वो इम्पैथी कॉम्प्लेक्स के स्वरूप में रहता है, वो निगेटिव लैंग्वेज के स्वरूप में रहता है, वो क्रिटिसिज्म में रहता है, अपने बारे में कंप्लेंट करने में रहता है, अपना कंपेरिजन दूसरे पेरेंट्स के साथ करने में रहता है, अपने को ब्लेम देने में रहता है। अभी बहुत हो गया है रानी अभी आप पूछो, आपको कुछ पूछना है पूछो, क्योंकि दवा इतनी सी रहती है नहीं तो भोजन बन जाती है। अब दवा का भोजन कौन लेता है? 5 गोलियां 6 गोलियां ज्यादा बीमारी होने के बाद। तो हमें ज्यादा बीमारी नहीं है, बराबर है कि नहीं? अभी जो दवा दिया मैंने उसकी भी जरूरत नहीं है आपको, बराबर है कि नहीं? जरूरत है आपको सच्ची जरूरत नहीं है। मैंने जो दवा दी है उसकी, मैंने मेरे अहंकार के लिए कहा कि डॉक्टर मालूम में कितना आता है, सुनो। तो अहंकार सभी का है, हमको लगता है कि दूसरे को कुछ नहीं समझता है, तो समझता है सबको। आप कागज में भी लिख दे सकते हैं, सवाल सबको रहता है, अपने माइंड में सवाल नहीं ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है। सिर्फ प्रश्न ये रहता है कि क्या मैं मेरा सवाल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे सवाल है, क्या मेरा अज्ञान मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे अज्ञान है इसके बारे में, क्या मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने सवाल पूछा तो लोग क्या कहेंगे इसका मुझे डर लगता है, इसलिए
या लोग हंसेंगे या ऐसा साधा सीधा सवाल पूछता है क्या मूर्ख है ऐसा कहेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है? सवाल ही नहीं पूछना। हमें सब आता है, बिल्कुल पूरा समझता है। तभी दूसरा रास्ता बचता है, कभी इनकी फजीती करना सवाल पूछ के। तो वो रास्ता भी चुनना, क्यों? उसके कारण है कि आप सवाल पूछेंगे बाकी लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सवाल पूछने वाले लीडर रहते हैं, वो अपने माइंड के लीडर रहते हैं, अपने मन के लीडर रहते हैं। हर एक व्यक्ति नेता रहता है अपने मन का, अपने विचारों का, अपने भावनाओं का। और वैसे हम हमारे परिवार में भी नेता है कि नहीं नेता है? हम हमारे हस्बैंड के भी नेता है कि नहीं? तो सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे बिना बताए कुछ अच्छे या बुरे काम करते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, मेरे मुझसे कम्युनिकेशन में, संवाद में, सुसंवाद में नहीं रहते। ऐसे वक्त मैं क्या करूँ? आपको कुछ भी करने का है, आपको आपका जो आध्यात्मिकता विकास है, आध्यात्मिकता बर्ताव है, वो बनाए रखने का है। आपको उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। आप जितना उसके बारे में चिंता बताएंगे उतना वो उल्टा चलेगा। तो उन्होंने महसूस करना चाहिए, हमारे सबके परिवार में महसूस करना चाहिए कि मैं कैसे पावरफुल हो गए, मैं कैसे अपने आप खुद को अचानक बदलाव करके या परिवर्तन करके कितना शक्तिशाली हो गए, कितना फ्रीडम महसूस कर रहे हो। पहले मैं जो गुस्से में बात करती थी, शर्ट लेके बात करती थी, अभी नहीं करती। ये उनको अपने आप महसूस होना चाहिए। तो उनको अपने आप बाद में कभी कभी ए में जाने का सुबुद्धि होगा। आप एलाना में आते हैं तो आपके हस्बैंड के लिए नहीं आते, आप एलाना में आते तो आपके हस्बैंड के लिए नहीं आते, आप यहाँ आते खुद के लिए आते। और हम खुद में परिवर्तन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके कारण वो इंस्पायर होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, इसलिए वो बदलते हैं। अभी आप उनको जितना बोलेंगे जाओ मीटिंग करो उतना नहीं करेंगे। मैंने बताया ना, आदमी उल्टा करता है, जो करना नहीं चाहिए वो करना, और जो करना चाहिए वो नहीं करना। ये ऑर्डिनरी स्टेट का स्वभाव है व्यक्ति का, हर व्यक्ति में स्वभाव है। आप खुद को देखो, खुद को भी एग्जामिन करके देखो, खुद को भी जांच करो। बहुत बार हम उल्टा करते उल्टा बोलते हैं, गुस्सा कर देते हैं, बाद में ख्याल में हमने ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, जितना बोलना चाहिए था हमें भी होता है। तो आप रिजल्ट पे ख्याल मत दो, आप ये देख रहे हैं कि मेरा रिजल्ट क्या है कि मेरे हस्बैंड ए मीटिंग में आना चाहिए, ये आपका रिजल्ट होना चाहिए, ऐसे आपकी अपेक्षा है, बराबर है, ताकि वो फिर दारू से दूर रहे, मुक्त रहे। आप वो रिजल्ट की तरफ ख्याल करते हो, आप अपने तरफ ख्याल करो और काम करते रहो। जब हमने 10 साल पहले काम चालू किया ना, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि एलाना बढ़ेगी, एलाना के इतने ग्रुप होंगे, ए के इतने ग्रुप होंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। हमने भी ये सोचा कि आज मुझे जो करना है वो दिल से करने का है, सबको साथ लेके करने का है, उत्साह से करने का है, रेगुलरली नियमितता से करना है। और जो आएंगे वो आएंगे, जो नहीं आएंगे नहीं आएंगे। हम 2 लोग हैं, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, लेकिन मीटिंग चालू रहेगी। वैसे आप रिजल्ट पे मत जाइए। आप रिजल्ट पे गए ना तो अपने मन को जो सही रास्ता लेना, सही रास्ते पे चलने वो रास्ता नहीं दिखता, सही एक्शन जो लेना चाहिए वो सही एक्शन नहीं दिखता। ऐसे वक्त हम डिप्रेस हो जाती है, एंग्शियस हो जाते हैं, हमारा मूड ठीक नहीं रहता, हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हमें पश्चाताप होता है, गिल्ट की भावना लगती है। और जब गिल्ट की भावना लगती है ना तो हमें हमसे शर्म लगती है, और जब ऐसा लगता है ना तो हमारे मन में हमारे बारे में क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है कि मैं पावरलेस हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं असहाय हूँ। और ऐसे वक्त हम जो करना प्रभावशाली करना कर सकते हैं वो प्रभावशाली तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप आइए, एलाना का काम कीजिए, आपके घर में एलान को इनवाइट करते जाइए उनके फैमिली के साथ। और कभी आपने एलाना को फैमिली के साथ इनवाइट किया तो आपको भी बाकी एलाना इनवाइट करेंगे फैमिली के साथ। और सिर्फ जाइए, एक ही बात निकालना ही नहीं है,
एक ही बात निकालना ही नहीं, खुद होते वही निकालेंगे हमने। आपको सिर्फ कहना कि इसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं भी ऐसा था, यानी दूसरों के लिए बोल रहा मैं। और 2 साल से 1 साल से मेरा हस्बैंड या मेरा परिवार सुखी समाधान है, इतना ही कहने का है। आदमी को मैंने बार बार कहा है, आदमी को एक चीज़ की बहुत गुस्सा आता है, एक चीज़ का बहुत गुस्सा आता है। वो चीज़ ये है कि एडवाइस, उपदेश। आदमी को कभी उपदेश अच्छा नहीं लगता है। हम कितनी बार बच्चे को उपदेश देते हैं, हमारा बच्चा सुनता है क्या? क्यों नहीं सुनता? वही बोलता मम्मी कहाँ हो, जमाना कितना बदल गया, लोग कहाँ क्या बोल रहे हैं, उसके घर पे क्या क्या अच्छा चल रहा, तुमको मालूम नहीं क्या? उपदेश देने वाले वो अपने आप बोलते। इसलिए हमें उपदेश नहीं देने का है, हमें शेयरिंग करना है, बच्चों के साथ भी शेयरिंग करना है कि तू जब पढ़ाई करने को बैठता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को सुख शांति लगती है, मुझे पावर आ जाती है, ऐसा शेयरिंग। तो पढ़ाई नहीं करता, क्या होगा तो मालूम नहीं, भगवान क्या करेगा तेरा मालूम नहीं, भगवान ही भला करे तेरा, ऐसा नहीं करना। जो नकारात्मक लैंग्वेज है ना, वो अपनी भाषा हमारे ज़िंदगी में, हमारे शब्द हमारे ज़िंदगी में सुख और दुख निर्माण करते हैं। तो हमारे शब्द, हम यालानन मीटिंग में आते हैं ना, तो हमारे शब्द और लैंग्वेज, वाक्य, सेंटेंसेस सुधारने के लिए आते हैं। और जैसे हमारी भाषा बदलती ना, अंदर से बदलाव होना चालू हो जाता है, परिवर्तन होना चालू होता है। 2 चीज़ें रहती है, एक परिवर्तन और एक बदलाव। बदलाव का मतलब होता है कि अलग होना, अलग करना, या ज़्यादा होना, या पहले से अच्छा होना, इसको बदलाव बोलते हैं। अरे परिवर्तन यानी अनपेक्षित, अभी तक कभी अपेक्षा नहीं किया है, कभी विचार ही नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हुआ, कभी सोचा नहीं था कि मेरा हस्बैंड शांत हो जाएगा, कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा हस्बैंड दारू से दूर, कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बच्चा पढ़ाई करने लगा, कभी सोचा ही ना था कि मेरी बात घर में सुनने लगेंगे मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड। ये अनपेक्षित जो चेंज रहता है, ये चेंज के लिए हम यहाँ आते हैं, परिवर्तन के लिए हम आते हैं। तो हम शेयरिंग करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं? स्टोरी बताते हैं। तो स्टोरी नहीं बताने का है, अनुभव बताने का। स्टोरी और अनुभव में क्या बात है? तो स्टोरी में नहीं क्या, हम कैसे सही है ये बताते हैं, और अनुभव में क्या है कि हम गलत कैसे थे, और गलत करते करते हमने क्या महसूस किया, हमारे क्या भावना महसूस किया, वो हम बताते हैं। हमें शर्मिंदा लगे ऐसा क्या क्या किया, या शर्मिंदा लगे ऐसा क्या क्या सोचा, ये रहता है। तो शेयरिंग जितना ऑथेंटिक रहेगा, जितना ईमानदारी से रहेगा ना, प्रामाणिकता से रहेगा, उतना आप में अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आध्यात्मिकता अपने आप बढ़ती जाती है। मेरा किताब ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, अंदर प्रोजेक्ट नशा मुक्ति, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ट्रस्ट ने BSc ने प्रकाशित किया। तो वो किताब आपने मंगाना था, आपको बहुत से मालूम हो जाएंगे। तो उसमें ग्रुप के लिए काम कैसे करना, आइडियल मेंबर कैसे होना, सीनियर मेंबर ने कैसे होना चाहिए, वीक ग्रुप यानी क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप यानी क्या रहता है, अच्छे प्रोग्राम्स क्या रहते हैं, एक लोगों से संबंध पब्लिक रिलेशंस क्या रहते हैं, और हेल्थ के बारे में केयर कैसे करना, हमने प्रभावित कैसे होना, हमने क्या क्या गलत नहीं करना चाहिए, ये सब दिया है। हिंदी में वो किताब है, तो वो शायद मराठी में कभी आ जाएगा, तो कभी वो एलानन के लिए भी मैं कन्वर्ट करूँगा, जो भी टाइम मिला तो हेल्थ सबको जरूरत है। स्वास्थ्य जरूरत सबकी है, आदमी की कुछ ज़रूरतें रहती है, और उसमें हेल्थ एक ज़रूरत है। आदमी की ज़रूरतें क्या क्या है? पावरफुल लगना, फ्रीडम होना चाहिए, एक दूसरी ज़रूरत है। मुझे चाहिए वैसा बोलना आना चाहिए, व्यक्त करना आना चाहिए, अभिव्यक्ति करना आना चाहिए। 5वीं जरूरत है, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सबको, घर में रहे बाहर। रिलेशनशिप, मेरा सबसे अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, आगे की जरूरत है। और सेल्फ रिलेशन, मैंने खुद को पहचान सकना चाहिए। और फिर हैप्पीनेस, एक सुख और समाधान, आनंद, संतोष, ये भी जरूरत है व्यक्ति की। और हेल्थ, ये भी जरूरत है। ये जरूरत के साथ आपको खाना खाने को नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन ये चीज़ें मिलना चाहिए। खाना खाने को मिला, पानी पीने को मिला, लेकिन ये जरूरतें नहीं मिली ना एक भी, तो अपने को दुख महसूस होता है, असंतुष्ट महसूस होता है। फिर हमें लगता है कुछ को भी अच्छा लगना चाहिए,
क्योंकि हम बार बार उदासीन होते हैं जिंदगी में, और बार बार उदासीन रहेगा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, और जब माइंड अस्वस्थ रहता है, कंफ्यूज रहता है, तो गलत करता है, तो हेल्थ उसी के कारण बिगड़ता है। सबको मालूम है ज़्यादा तीखा खाए तो जलन होता कि नहीं? किसको किसको होता? तो क्या आप तीखा खाना बंद किया? क्यों नहीं बंद किया? क्या आप खुद से ईमानदार है? तो खुद से ईमानदार रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे, और ऐसा गलत क्या कर रहे कि जिसका हमें महसूस होता है कि नहीं तीखा खाना चाहिए। हमें मालूम है चाय ज़्यादा पीने का तकलीफ होती है, फिर भी हम पीते हैं। नहीं पिला तो किसी ने नहीं पिला तो भी गुस्सा आता है, हमें मालूम है उस तकलीफ होती है, फिर उसने नहीं पिला तो हमने थैंक्स देना चाहिए कि थैंक गॉड शी हैज नॉट गिवन मी द टी, लेकिन हमें वैसा नहीं रहता। तो हेल्थ के बारे में ख्याल रखो। जो आप एलाना में आने के बाद अध्यात्म के रास्ते पे जाते हैं, वैसे ही हेल्थ के रास्ते पे अध्यात्म है, और अहम छोटी छोटी बातें भूल करते हैं, वो भूल की वजह से हमारा हेल्थ बिगड़ता है। किसको मालूम है कि रोज कसरत करना चाहिए? नहीं, सिर्फ 15 लोग 10 लोग 4 लोगों को ही मालूम है। आप पावरफुल क्यों नहीं है? आप पावरफुल क्यों नहीं है? क्या हमें मालूम है कसरत करना चाहिए, और बोलने में क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं? आप खुद से डर रहे क्या बगल वाले से डर रहे? क्योंकि मैंने भी सवाल पूछा था ना, टीका खाते हैं ना, फिर भी खा रहे, अभी मैं वो बोलूंगा, और डर के वजह से। तो ये आध्यात्म नहीं है, निर्भयता आध्यात्म का एक बेस है। निर्भयता, केयरफुलनेस और इफेक्टिवनेस, केयरफुलनेस, इफेक्टिवनेस और निर्भयता, फियरलेसनेस, ये तीनों चीज़ें कभी भी ख्याल रखना है। ये आपके पिलर है, अपनी जरूरतें पूरे करने के पिलर है। अपने शरीर में दुख, निर्भयता, केयरलेसनेस, केयरफुलनेस, जो भी करना है केयर लेके करना, पूरा ख्याल देके करना, पूरा दिल लगा के करना, कोई नहीं देख रहा तो भी केयरफुल करना। अरे तीसरा बताता ना मैं, नहीं तो वो रह जाएगा। और तीसरा है इफेक्टिवनेस, जो हमने सोचा है वो होना चाहिए, कि मैंने खाना अच्छा बनाया, हस्बैंड ने हाँ वाह बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोला तो नहीं बोला, वो भी इफेक्टिवनेस है। नहीं बोला तो नहीं बोला, उसमें भी हमने इफेक्टिव होना चाहिए। अपेक्षा हमको गलत रास्ते पे लेके जाती है। आप बताइए। ऐसा मुझे एक कंसेप्ट मुझे मालूम है कि मैं जैसे सातत्य से कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पे जो सातत्य की कमी है तो उसको मैं बार बार करने जाती हूँ, पता नहीं फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ ब्रेक आ जाता है, जैसे कि योगा या घूमना या मैं करने जाती, तो वो मेरी कमी मुझे मालूम है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और फिर कुछ दिन को ब्रेक लेने के बाद, बड़ा लंबा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैं फिर शुरू करती हूँ, और फिर मैं अपने से वो कहती हूँ कि नहीं इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। क्यों चालू करते आप? क्यों चालू करते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है? लेकिन कैसे क्यों चालू करते हैं आप? लंबे ब्रेक के बाद, लंबे ब्रेक के बाद क्यों चालू करते हैं? मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया है, मैं मेरा जवाब दूंगा। और आपने जो जवाब दिया नहीं है ना, उसमें आपका जवाब है एक्चुअली, कि मैं लंबे समय तक एक कसरत नहीं करती और फिर से करती हूँ। क्यों करती हूँ? मैं दूसरे के बारे में गलत बोलती हूँ, फिर कुछ एक बार अच्छा बोलने लगती हूँ जिसके बारे में गलत बोलना है उसके बारे में। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है। आप व्यक्ति है, आप ह्यूमन बीइंग है, और हर व्यक्ति में ये होता है। आप महान व्यक्ति नहीं है, आप साधु नहीं है, आप सिद्धि निर्माण के व्यक्ति नहीं है, हम ऑर्डिनरी पर्सन हैं। हम ऑर्डिनरी पर्सन साधु बनने जा रहे हैं एलाना में आके, और वो मार्ग से हम हमारी समस्या पर काबू पाते हैं। तो हम यहाँ आते हैं ना, बार बार एलाना में आना क्यों जरूरी है? उसी के लिए जरूरी है। तो हम कुछ दिन कसरत नहीं करते क्योंकि हमारा फोकस नहीं रहता है, हमारा, मैंने बोला बैकग्राउंड नहीं रहता। हमारा बैकग्राउंड, हमारे हेल्थ के बारे में हमें प्यार है ही नहीं, हमारे आरोग्य के बारे में हमें प्यार है ही नहीं। आप पूछो खुद को, आप चाय क्यों पीते हैं? तकलीफ बदल गई, तीखे की तकलीफ, तीखा क्यों खाते हैं? हमें एलाना में आना जरूरी है, इतना मालूम, फिर भी हमारे से बहुत से लोग नहीं आते। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है, और ऐसा आपने किया ना, गलती हुआ ना, खुद को माफ करना, आप शेयर करना, यहाँ के शेयर तो रहा
कि मैंने 10 दिन कसरत किया, अभी 20 दिन से कसरत किया नहीं है, आज सवेरे से कसरत करना चालू किया, शेयर करो, आप में ताकत आ जाएगी और आप इरेगुलर नहीं होंगे आपने, क्योंकि यहाँ शेयर करने के बाद क्या होता है कि आप आपका गुनाह कबूल करते हैं। एक गुनाह नहीं है, लेकिन खुद के हेल्थ के लिए गुनाह है, इसलिए तो आप जैसे शेयर करने लगेंगे यहाँ बार बार, तो ये सब आपको रिस्पॉन्सिबल लगेगी। तो बार बार बोलते और करती नहीं है, तो उनके डर से आप रेगुलर करते रहेंगे। आप समझे ना? तो जो भी चीज़ हम नहीं कर सकते ना, उसको डिक्लेयर करना कि आज से मैंने चालू किया करके, चालू करूंगी नहीं ऐसा, चालू किया करना पहले और डिक्लेयर करना, क्योंकि हम बोलते ना कल से चालू करेंगे, वो कल कभी जिंदगी में नहीं रखना, उधारी रहती, जिंदगी उधारी पे नहीं चलती, कैश पे चलती है। तो आप शेयर करते हो अपने आ जाएंगे। तो हेल्थ के बारे में जो भी है, एक कुछ प्रिंसिपल रहता है कि हमें डॉक्टर बहुत उपलब्ध है, आरोग्य की किताबें बहुत उपलब्ध है, ऐलान में इतना आध्यात्मिक कहा जाता है, क्योंकि हम आध्यात्मिक में हो सकते हैं या मर्यादा में हो, या फिर आध्यात्मिक के रास्ते में चलते हुए गलती हो जाता है, वैसे आरोग्य के रास्ते पे तो होता है। तो पहला तो ये है कि फिजिकल आरोग्य, शारीरिक आरोग्य हमें रखना है, तो रोज जगह पे, घर पे जॉगिंग करो जगह पे। ये मत बोलो कि मुझे टाइम नहीं है, ये बोलो कि मुझे टाइम मैं निकाल रहा हूँ, निकाल रही हूँ। फिर 4 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, या फिर आप थक जाते हैं ना तो 3-3 मिनट के बाद करो। अभी 2 मिनट करो, फिर 5 मिनट बाद 2 मिनट करो, और 5 मिनट 2 मिनट करो, 1 महीने बाद 3-3 मिनट करो। और सूर्य नमस्कार करो, पहले दिन 1 करो, ऐसा 25 तक बढ़ा, जिंदगी भर चलने दो। सांस फूलना चाहिए, इतना कसरत होना चाहिए, और फिर योगासना करो, कुछ प्राणायाम सीखो, और उसके साथ फिर खाने में नहीं क्या, हरे पत्ते सब्जी, फल और स्प्राउट्स, बीजांकुरित जो भी है वो कम से कम 250 से 300 ग्राम खाना ही चाहिए। जो बार बार बीमार रहता है उसमें 350 ग्राम खाना चाहिए। ये रेगुलर होना, ऐसा नहीं कहना कि बहुत महंगा है, लगे तो 200 रुपये सस्ती साड़ी लेना, 200 रुपये सस्ती, 2000 के बजाय 1500 वाली लेना, लेकिन ये करना, क्योंकि वही हमारा हेल्थ का सारी है, वही हमें डॉक्टर से दूर रखेगा। और बाकी जो भी प्रक्रिया किया हुआ है ना, जिसमें ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ है, जो भी बाज़ार में मिलता है, जो भी अच्छे पैकेट में मिलता है, जिसका भी आप एडवर्टाइज देखते हैं, जो भी सहेलियाँ खाने के लिए आग्रह करती है, वो नहीं खाना। जो भी हम गेस्ट को खिलाते हो, हम नहीं खाना। एक ख्याल रखिए, एक विचार बदलना चाहिए, अंदर से विचार नहीं बदलेना तो आपको आरोग्य मिलेगा ही नहीं। आरोग्य यहाँ से चालू होता है, सोचने से चालू होता है। और तीसरी बात है, पूरा रेस्ट होना चाहिए।